नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया समेत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। झारखंड में गर्मी का रेड अलर्ट, अगले 3 दिनों तक राहत नहीं। 15 जून के बाद दस्तक दे सकता है मानसून। झारखंड में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने 6 जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिन इलाकों में रेड अलर्ट जारी है उनमें गढ़वा, पलामू, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा का इलाका शामिल है। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति विद्याधन में मिलेंगे 10,000 रुपए। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति विद्याधन सरोजिनी दामोदरन फाउंडेशन द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य समन्वयक दीपेंद्र प्रसाद ने बताया कि विद्याधन छात्रवृत्ति 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले आर्थिक पिछड़े परिवारों के छात्रों के लिए है। चयनित छात्र इंटरमीडिएट के लिए हर साल 10,000 की छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। तेल और दाल की कीमतों में 15 दिनों में 10 रुपए किलो तक का उछाल। दाल की कीमतों में बीते 15 दिनों में 10 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के साथ राजधानी के खुदरा बाजार में अरहर दाल की कीमत 170 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं चना दाल भी 80 से बढ़कर 85 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। महंगाई की मार से पहले से त्रस्त आम जनता को फिलहाल बढ़ी हुई कीमतों से राहत की उम्मीद भी नहीं मिलती दिख रही है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2 लाख तक का कर्ज माफ करेगी चंपाई सरकार। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में किसानों का 50,000 रुपए तक का ऋण माफ किया जा रहा है। इसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाना है। जम्मू कश्मीर में 60 घंटे में 3 आतंकी हमले। डोडा में आर्मी चेकपोस्ट पर फायरिंग, 5 जवान घायल। कठुआ में आतंकी ढेर, हवलदार शहीद। जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 60 घंटे में एक के बाद एक लगातार 3 आतंकी घटनाएं हुई है। इनमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जवान शहीद हुआ और 1 आतंकी मारा गया। तीनों घटनाओं में 5 जवानों समेत कुल 48 लोग घायल हुए हैं। पीएम की अपील, सोशल मीडिया से मोदी का परिवार हटाएं। लालू यादव ने कहा, मोदी का परिवार नहीं, लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कैंपेन चलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपने सोशल मीडिया बायो से मोदी का परिवार हटाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट में लिखा है, मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे मोदी का परिवार अपने नाम के आगे से हटा लें। झोपड़ी पर पलटा, परिवार के 8 लोगों की मौत, सिर्फ एक बच्ची बची। ट्रक में रेत भरी थी। यूपी के हरदोई की घटना। हरदोई में बालू से भरा ट्रक झोपड़ी पर पलट गया। घर के बाहर सो रहे एक ही परिवार के 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब परिवार में सिर्फ एक बच्ची बची है। मरने वालों में पति पत्नी, 4 बच्चे, दामाद और नातिन शामिल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा शहर से 50 किलोमीटर दूर कानपुर हाईवे पर मंगलवार रात 1:30 बजे मल्ला गाँव चुंगी के पास हुआ। झारखंड के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बदलेगी, निर्धारित होगा कट ऑफ। झारखंड में सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में बदलाव होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 में शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान किया गया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक। नए सांसद शपथ लेंगे। राज्यसभा का 264वां सेशन 27 जून से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को पोस्ट कर बताया कि इस सत्र की शुरुआत नए सांसदों के शपथ ग्रहण, स्पीकर के चुनाव और राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। वहीं राज्यसभा का 264वें सेशन की शुरुआत 27 जून से होगी। संसद के दोनों सदन 3 जुलाई तक चलेंगे। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने। पवन कल्याण डिप्टी सीएम। टीडीपी से 20, जनसेना से 3 और भाजपा से 1 मंत्री ने शपथ ली। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बन गई है। तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वे राज्य की चौथी बार कमान संभालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी की पहली विदेश यात्रा 13 जून को। तीसरी बार शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली विदेश यात्रा के तहत G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली का दौरा करने वाले हैं। इटली के अपुलिया क्षेत्र में लग्जरी रिजॉर्ट बोर्गो एक्जिनिया में 13 से 15 जून तक G7 समिट होगा। इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में बारिश से भूस्खलन, 2 की मौत। 12 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। मानसून गुजरात पहुंचा। यूपी बिहार में सीवियर हीटवेव की चेतावनी।
मौसम विभाग ने देश के 12 राज्यों के लिए आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल है। मानसून के कारण गोवा, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में तेज बारिश हुई है। अयोध्या में एनएसजी का हब बनेगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और आतंकी हमलों की धमकी के बाद तैयारी शुरू। अयोध्या में यूपी एसटीएफ और एटीएस की यूनिट के बाद अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हब बनेगा। एनएसजी का यह देश में 6वां हब होगा। अभी चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के रीजनल हब हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और आतंकी हमलों की धमकी को देखते हुए यह फैसला लिया है। जल्दी इस पर काम भी शुरू होगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एनएसजी का हब राम मंदिर के पास होगा। जमीन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। दीपिका या इरफान में कोई एक बनेंगे मंत्री। ये बड़े नेता बन सकते हैं कांग्रेस विधायक दल का नेता। बैठक आज। कमीशन घोटाले में जेल में बंद आलमगीर आलम के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद इंडिया गठबंधन में सियासी हलचल तेज हुई है। आलमगीर आलम की जगह मंत्री पद को लेकर दिल्ली में लॉबिंग तेज हुई है। पार्टी के विधायक पूरा जोर लगा रहे हैं। राहुल बोले, वायनाड छोड़ू या रायबरेली, धर्म संकट है। मोदी की तरह भगवान से गाइडेंस नहीं मिली, मेरे लिए जनता ही भगवान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार 12 जून को केरल दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल का यह पहला केरल दौरा है। मल्लपुरम से जनसभा के दौरान राहुल ने कहा, वायनाड सीट छोड़ू या रायबरेली, यह मेरे लिए धर्म संकट है। मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रही है। मैं साधारण मनुष्य हूँ। वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा। मेरे लिए देश की गरीब जनता ही मेरी भगवान है। मैं जनता से बात करूंगा और फैसला लूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख 30 जून को पदभार संभालेंगे। इसी दिन मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे रिटायर हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार 11 जून की रात लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया है। वे मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को पदभार संभालेंगे। इसी दिन मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे रिटायर हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। मोदी कैबिनेट के 80% मंत्री ग्रेजुएट या ज्यादा पढ़े। 11 मंत्री 12वीं पास। 39% के खिलाफ आपराधिक मामले। इनमें से 98.5% करोड़पति। मोदी 3.0 के नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में 71 मंत्रियों में से 80% ग्रेजुएट या ज्यादा पढ़े हैं। वहीं 11 मंत्रियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 12वीं तक घोषित की है। 3 डिप्लोमा होल्डर से। मंत्रियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर नजर डालें तो 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर बस 60 फीट नीचे गिरी। रेलिंग तोड़ते हुए खाई में पेड़ से लटकी बस। 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत, 26 घायल। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर मंगलवार देर रात रेलिंग तोड़ते हुए बस 60 फीट नीचे खाई में गिर गई। खाई में बस पेड़ पर लटक गई। हादसे में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 26 घायल हो गए। बस में 29 श्रद्धालु सवार थे। मृतक महिलाएं हल्द्वानी, उधमनगर और नैनीताल की रहने वाली थी। 5 घंटे में बुझी विदिशा के पेस्टिसाइड फैक्ट्री की आग। 15 फायर ब्रिगेड बुझाने में जुटी थी। जहरीला धुआं फैलने से इलाके को खाली कराया। विदिशा में बुधवार सुबह करीब 7 बजे यूनिकल पेस्टिसाइड फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे में काबू पा लिया गया है। 9 शहरों की 15 फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी हुई थी। इनमें केमिकल की आग बुझाने वाली फोम की फायर ब्रिगेड भी शामिल है। फैक्ट्री में उठने वाला धुआं 10 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा था। केमिकल के कारण जहरीला धुआं फैलने से इलाके को खाली करा दिया गया है। साउथ कोरिया में 4.8 तीव्रता का भूकंप। जमीन से 8 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र। कई घरों की खिड़कियां टूटी। साउथ कोरिया के जोएला प्रांत में 4.8 भूकंप आया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 8 किलोमीटर नीचे था। इस दौरान कई घरों की खिड़कियां टूट गई और मछुआरों को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। आफ्टर शॉक की आशंका को देखते हुए साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे खतरे वाली जगहों से नागरिकों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजें। हिमाचल में 7 जगह 40 डिग्री पार तापमान। आज कल लू का अलर्ट। 2 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 14 जून को हल्की बारिश। हिमाचल प्रदेश में फिर भीषण गर्मी शुरू हो गई है। 7 शहरों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। हमीरपुर के नेरी का तापमान 44.8 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज और कल लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।
राहुल गांधी बोले, बड़ी मुश्किल से पीएम मोदी अपनी सीट बचा पाए। केरल में गरजे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल दौरे पर है। उन्होंने अपने केरल दौरे के दौरान मलप्पुरम में एक रोड शो किया। वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद यह पहला मौका है जब राहुल गांधी केरल पहुंचे हैं। केरल पहुंचकर राहुल गांधी ने कहा कि वो वायनाड के सभी मतदाताओं का शुक्रगुजार हैं। वहीं अपने दौरे में राहुल गांधी ने मलप्पुरम जिले में एक रोड शो किया। वायनाड लोकसभा सीट से आने वाले एडवन्ना में राहुल के रोड शो के दौरान यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के हजारों कार्यकर्ता और समर्थक राहुल गांधी के रोड शो में शामिल हुए। जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली सरकार से पूछा, टैंकर माफिया पर क्या हुआ एक्शन। दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है। वहीं जल संकट और टैंकर माफिया से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सख्त लहजे में सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि सरकार ने शहर में टैंकर माफिया के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा। केंद्र की राजनीति करेंगे सपा अध्यक्ष। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करेंगे। उन्होंने करहल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं।